जिम्मेदारी जो साथ साथ बनती है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की है। वो हर छोटी से छोटी चीज पे जवाब देते हैं, लेकिन ये 4 करोड़ बच्चों की जो आवाज है इसके ऊपर एक सिंगल ट्वीट नहीं कर रहे हो। तो इसमें पूरा रेलवे महकमा है। एग्जाम प्रोसेस मैंने बताया कि कितने सालों लटक रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चा फॉर्म भरने लग रहा है। 3 करोड़ मैंने वो वैकेंसी बताई जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अगर 3 करोड़ वैकेंसी और एक बच्चे से 500 रुपए लिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं 1500 करोड़ रुपए का धंधा इनके पास आ जाता है। अब कोचिंग संस्थान कैरियरविल के संस्थापक राकेश यादव सर ने रेलवे की नौकरियों में छात्रों की भर्ती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रेलवे की भर्ती प्रोग्राम की नाकामियों को उजागर किया। आपके लिए पेश है नमस्ते दिल्ली की खास रिपोर्ट। आपके पास इतनी जानकारी है, डेटा इतना ज्यादा है, तो कहीं तो आपको भी लगता होगा कि इस पॉइंट पर, इस लेवल के ऊपर परेशानी ज्यादा है। देखिए मैम, हमको ये लगता है कि सरकार की तरफ से, सरकार के एंगल में इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर सरकार इन्वॉल्वमेंट होती और सरकार अगर ऐसा कुछ चाह रही होती तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो सरकार के ही तहत है, केंद्र सरकार के तहत है, और वहां बहुत नीट एंड क्लीन काम होने लग रहा है। मुझे लगता है इसमें रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसका ही बहुत बड़ा रोल है। उसमें जो अधिकारी बैठे हैं वो इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप 2 अक्टूबर इतनी बड़ी तारीख है जिसके बारे में सबको पता, आप पहले इस पे एग्जाम रख देते हैं, क्या इतना भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सरकार का ये काम नहीं है ना कि वो एक एक चीज को ध्यान रखे कि नोटिस में क्या निकल रहा है क्या नहीं। ये काम तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है, रेल अधिकारियों का है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो साथ साथ बनती है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की है। वो हर छोटी से छोटी चीज पे जवाब देते हैं, लेकिन ये 4 करोड़ बच्चों की जो आवाज है इसके ऊपर एक सिंगल ट्वीट नहीं कर रहे हो। तो इसमें पूरा रेलवे महकमा है जिसको दिक्कत है इस चीज में। ये जो समस्याएं हैं ये लंबी है, ये अभी नहीं है, ताजा तरीन नहीं, है, काफी दिनों से है, काफी सालों से चल रही है। हाँ, लेकिन हर बार उम्मीद दी जाती है, इसलिए हर बार देखिए, गरीब बच्चे के लिए एक उम्मीद ही बहुत होती है जीने के लिए, तो एक उम्मीद मिलती है। ऐसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने उम्मीद दी थी 2024 में कि अब से कैलेंडर निकलेगा और सारी चीजें टाइमली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने के बारे में या मैं स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, 2024 में भी प्रोटेस्ट हुआ और उसमें बहुतों पे एफआईआर भी हुई, बहुतों का कैरियर भी खराब हुआ, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, काफी दिन चला। लेकिन मैंने आपको कहा, गरीब परिवार का बच्चा है, उसके लिए नौकरी बहुत मायने रखती है। अगर एक छोटी सी भी एफआईआर उस पर हो जाती तो उसका करियर खराब हो जाता है। और हम भी एज ए पढ़े लिखे टीचर के नाते यही कहते हैं कि हमारी पहली कोशिश ये है कि जो एक सभ्य तरीका है हम उस सभ्य तरीके को अपनाएं, नहीं तो अंत तो फिर जो होगा देखा ही जाएगा, उसमें तो अलग रणनीति अपनाएंगे। जैसे कि आपने कहा कि वैकेंसीज बहुत कम होती है और बच्चे बहुत करोड़ों की लागत में जो है वो करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास प्लान या फिर कोई रिक्वेस्ट है सरकार से जो आप करना चाहते हैं? नहीं मैम, देखिए होता क्या है कि आपके पास वैकेंसी है सरकार के पास, और ये करोड़ों बच्चे इकट्ठे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सरकार अगर 8-8 साल में वैकेंसी निकालेगी तो एक लोट होता है जो पूरे का पूरा इकट्ठा हो चुका होता है, जो उस समय आता है। अगर आप हर साल टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराते चले जाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक सिलेक्शन बोर्ड है यूपीएससी, जिसके थ्रू आईएएस पीसीएस सेलेक्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस सेलेक्ट होता है। क्या कभी आपने उसके बारे में सुना कि कोई विद्रोह कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत है? ऐसे एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें कोई दिक्कत आती है? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें वेल प्लान है और इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम हो जाते हैं। हर साल इसमें फिर 40-50 लाख 60 लाख ही बच्चा फॉर्म भरता है। अगर यही 40-60 लाख बच्चा 8 साल तक वैकेंसी ना निकले तो यही बच्चा अपने आप में 2-3-4 करोड़ बन जाता है। तो वैकेंसी है, रेलवे का एक्सटेंशन भी होने लग रहा है, करीबन करीबन 160 के आसपास तो इसी साल में नए रेलवे स्टेशन बनाए गए। तो उन रेलवे स्टेशन को संभालने के लिए आपको स्टेशन मास्टर की तो जरूरत होगी, ट्रेन चलाने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट की भी जरूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप प्राइवेट हाथों में ट्रेन दें, लेकिन ट्रेन चलाने का भी, परिचालन का भी उन्हीं को दे दें, चलाएगा तो वो सरकारी आदमी। तो वैकेंसी है, लेकिन शायद हो सकता है कि इच्छा शक्ति इतनी स्पष्ट ना हो उन अफसरों की, जो आईएएस अफसर यहाँ बैठे हुए हैं, उनको काम करने का कौशल इतना अच्छा ना हो, उसी वजह से ही सारा मतलब चीजें फैली हुई है। सर, ये जो एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी, अभी जो आपने कलेक्शन पूरा रखा है कि फीस जो है वो इतनी रिफंड की जाती है, इतनी ज्यादा है, और जो बच्चे हैं उनको एग्जाम डेट भी बहुत पहले नहीं बताई जाती, तो ये जो है आपका ध्यान इस पर कब?
नहीं, हम तो टीचर, हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं, शुरुआत से ही ध्यान रहता है। लेकिन होता क्या है कि एक ऐसा बोर्ड जिससे कभी उत्तर आता ही नहीं है, तो धीरे-धीरे आदत बन जाती है। लेकिन जब किसी चीज़ का पीक आ जाता है, यानी जब वो पाप का घड़ा भर जाता है, तो फिर हमें खुल के बोलना पड़ता है। हम तो इन चीज़ों के ऊपर लगातार वीडियो बनाते रहे हैं। लेकिन इस बार जब चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे गलत हो गई, तो इस तरह से मुखर होके बनाना पड़ रहा है। सर, जिस तरह आपने ये आवाज उठाई, हुँ, कहीं न कहीं जैसे आप एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, बच्चों को हुँ, वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं। लग रहा है कि जिस तरह जो सरकार वैकेंसी निकाल रही हुँ, लेट-लेट, हुँ। कहीं न कहीं आप लोगों के बिज़नेस पे फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए को लेके ये आवाज उठाई जा रही नहीं, देखिए, हमारे बिज़नेस पे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर एक भी वैकेंसी आएगी, तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारत गरीब देश है। भारत में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। जो बाकी जनता है उसके पास उद्यम करने के लिए धन नहीं है, ना उद्यम करने के लिए इतना आत्मविश्वास है। उनको किसी न किसी रूप से उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अपने परिवार को गरीबी से निकालना है, तो एक ही तरीका है कि सरकारी नौकरी पकड़ी। और ये कहा जाता है कि जिस दिन एग्जाम प्रोसेस पूरा हो जाएगा उस दिन इसमें से 400 रुपए आपको वापसी कर दिए जाएंगे। एग्जाम प्रोसेस मैंने बताया कि कितने सालों लटक रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चा फॉर्म भरने लग रहा है। 3 करोड़ मैंने वो वैकेंसी बताई जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अगर 3 करोड़ वैकेंसी और एक बच्चे से 500 रुपए लिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं 1500 करोड़ रुपए का धंधा इनके पास आ जाता है। अब होता क्या है कि इन्होंने एक नियम बना रखा है कि भाई जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया उसको हम ये पैसे रिफंड ही नहीं करेंगे। 500 में से 1 रुपया भी रिफंड नहीं होगा। लेकिन अब अब हालात ये है कि इन्होंने खुद ही नहीं ये डिक्लेयर किया हुआ कि जो सेंटर है वो हम 200 किलोमीटर के अंदर डालेंगे। यानी आप जिस एरिया में रहते हैं उसके 200 किलोमीटर के अंदर आपका सेंटर डाला जाएगा। सेंटर डालते हैं 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, तो लड़की कैसे जाएगी इतनी दूर? अब होता क्या है कि 51 से 52% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर देने नहीं पहुंच पाते। अभी आपको दिखाया कि 28 फरवरी को आपने ये कहा कि हम डेट चेंज कर रहे हैं और 2 मार्च को आपका एग्जाम है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो सारे बच्चे पहुंचेंगे? उन बच्चों का रिफंड होना ही नहीं है क्योंकि वो पेपर देने नहीं पहुंचे। दूसरा, जो बच्चे पहुंच रहे हैं उनका आपका सिलेक्शन का सारा प्रोसेस हो गया, उसका आप रिफंड इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब पैसे भी बच्चे से ले लिए गए, बच्चा तैयारी भी करने लग रहा है, आपने उसको हर तरीके से उलझा दिया। देखिए इसमें सरकार की गलतियां कहीं से कहीं तक भी नहीं मानते, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो भी सरकार के तहत आता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, वो भी सरकार के तहत आता है। IBPS एक बोर्ड होता है जिसके थ्रू जितनी भी बैंकिंग की पोस्ट होती है वो भी सरकार के थ्रू होती है। ये सारे के सारे बोर्ड इतने नीट एंड क्लीन है कि 8 से 9 महीने में ज्वाइनिंग दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी सरकार के तहत ही है और रेल मंत्री खुद ही अनाउंस कर चुके हैं कि हम हर साल एनुअल कैलेंडर लाएंगे। लेकिन ये समझ नहीं आया कि उनको एनुअल कैलेंडर का पता भी है कि नहीं, कि एनुअल कैलेंडर हर साल आता है कि 10 साल में निकालना चाह रहे हैं। रेल मंत्री जी की खुद की स्टेटमेंट है, स्पीच है कि जब 2018 के बाद 2025-26 में आप वैकेंसी लाओगे तो जब 8-8, 9-9 साल का गैप वैकेंसी का हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि एक साथ आपने मान लीजिए 1 लाख लोग रिक्रूट कर दिए। उनका खुद का कहना था कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इतने लोगों को एक साथ ट्रेंड कर सके, ट्रेनिंग दे सके। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इतने लोगों को आप एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते। आप ये बात खुद स्वीकार कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हम एनुअल कैलेंडर